Myself, Dr. Rohit Kumar, Department of Daruguna, Faculty of Ayurveda Science, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। कल हमने जो भृंगराज के बारे में पढ़ा था, आज हम नए पार्ट 2 के मेडिसिन की नई ड्रग्स का विभितक का आज के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे। विभितक जो प्लांट आपको शो हो रहा है, ये विभितक का प्लांट है, ठीक है। इसका मैं वो विभितक को हम जो वानस्पतिक नेम है, इसको हम टर्मिनेलिया बेलेरिका कहते हैं, ठीक है। इसका जो वानस्पतिक कुल होता है, उसका वानस्पतिक होता है, वो कुल होता है जो कॉम्ब्रिटेसी है। इसको अंग्रेजी में हम बेलेरिक और मायोवालन कहते हैं, और हिंदी में इसको जो लोकल लैंग्वेज में इसको बहेड़ा कहा जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा त्रिफला। त्रिफला में हम 3 चीज़ काम में लेते हैं, हरित की, विविध की और आंवल की। यानी जो लोकल लैंग्वेज में आपने सुना होगा हरड़, बहेड़ा और आंवला। तो जो बहेड़ा वाला जो चीज़ है वो विभितक है, ठीक है। तो त्रिफला का जब फॉर्मेशन किया जाता है तो उसमें बहेड़ा का काम में लिया जाता है। अब आए इसके पर्याय नाम, ठीक है। तो पर्याय नाम में इसको एक कहा जाता है कर्षफला। कर्षफल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो फ्रूट होता है, इसका जो फ्रूट है, जो इसके फ्रूट को जो वेट होता है उसका, विच इज़ द यूजफुल पार्ट, ये इसका जो फ्रूट होता है इसका यूजफुल पार्ट होता है। जो फ्रूट की फल बन जाए इसका, उसको काम में लिया जाता है। जो उसका वेट होता है वो अराउंड 10 to 12 ग्राम्स होने के कारण इसको कर्षफला कहा जाता है। उसके बाद में इसका सेकंड पर्याय है, उसको कहते हैं अक्षफला, ठीक है। द फ्रूट वेट 10 to 12 grams, the fruit is used to play a kind of betting games। यानी एक बैटिंग गेम्स, मतलब इसका जो फ्रूट होता है उसका वेट 10 से 12 ग्राम होने के कारण इसको एक खेल में, बैटिंग गेम्स में काम में लिया जाता है, इसलिए इसको हम अक्षफला भी कहते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट पर्याय की हम बात करते हैं वो है कलिद्रुमा। कलिद्रुमा इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज यूज इन प्लेइंग ए बैटिंग गेम, it causes tensions and color, so the इसलिए इसको कलिद्रुमा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसको ट्री दैट द कोज कलह, इससे इसको कलिद्रुम कहा जाता है। उसके बाद में नया है विंध्य जाता। यानी ये क्या है कि विंध्य जाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो प्लांट है मेनली विंध्या रीजन में पाया जाता है, इसलिए इस प्लांट को विंध्या जाता कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, इसका नाम है कल्पद्रुमा, ठीक है। इसका नेक्स्ट पर्याय है कल्पद्रुमा। उसके बाद में इसको कहा जाता है कासगन। अब क्योंकि ये कासगन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कफ का शमन करता है, इसलिए इस प्लांट को कासगन भी कहा जाता है पर्याय नाम में। उसके बाद में आता है इसका विभेदक। विभेदक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को भेदना, ठीक है। तो ये जो विभितक जो प्लांट, जो मेडिसिनल प्लांट है, तो इसका जो विभितक का प्लांट है वो रिमूव द डिजीज फ्रॉम द रूट। ये क्या करता है, डिजीज को मूल से यानी जड़ से निकाल के बाहर, इन द सेंस हम कहा जाए कि व्याधि का पूर्ण तरीके से शमन कर देता है, इसलिए इसको हम कहते हैं विभेदक। उसके बाद में जो नेक्स्ट पर्याय इसका है बाहुवीर्या। यानी ये फ्रूट इज़ वेरी पोटेंट, यानी इसकी जो वीर्यता होती है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको हम बहुवीर्या भी कहते हैं। उसके अलावा इसमें कलिद्रुमा और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्याय है इसको कहते हैं भूतवासना। भूतवासना इसलिए कहा जाता है क्योंकि द ट्री इज़ द रेजिडेंट ऑफ डेविल कलियुगालय, मतलब ये जो कली है उसका का रेजिडेंट माना जाता है, इसलिए इसको भूतवासा भी कहा जाता है, ठीक है। ये इसके पर्याय नाम थे। फिर आता है इसका वानस्पतिक परिचय। जो हमने कल भृंगराज का जो लेक्चर लिया था उसमें हमने आपको बताया था कि वृक्ष क्या होती है, लता क्या होती है और शुभ क्या होता है। जैसे भृंगराज का शुभ था तो उसका जो मैंने आपको बताया था उसका प्रमाण था 1 से 1.5 फीट के लमसम, लेकिन इसका वृक्ष होता है, ठीक है।
तो इसका वृक्ष कितना होगा, 40 से 80 फीट ऊंचा होता है। ठीक है, इसके बाद में इसका आता है कांड। कांड का मैंने बताया था, जो इसका तना होता है वो श्वेताभ और धूसर वर्ण का होता है। श्वेताभ से मतलब जैसे वाइटिश कलर का होता है, और इसका जो धूसर वर्ण का, दूसरा इन द सेंस ग्रे कलर का, ग्रेश पन्नी, यानी थोड़ा श्वेताभ और धूसर वर्ण का इसका जो तना होता है। उसके बाद में आते हैं इसके पत्र। जो इसके पत्र है वो महुआ के सदस्य है, यानी आपको दिखाई दे रहे हैं। जो इसके पत्र है वो महुआ एक प्लांट है, उसके सदस्य होते हैं। थोड़े इसके पत्ते हैं आपको थोड़े चौड़े मिलेंगे। ठीक है, और वो 3 से 8 इंच लंबे होते हैं। ठीक है, यानी काफ़ी लंबे होते हैं, 3 से 8 इंच, और 2.5 से 5 इंच चौड़े होते हैं, और एक समूह के अंदर होते हैं। ठीक है, और एक साथ एकांतर क्रम में लगे हुए अभिलटवाकार होते हैं, लटके हुए होते हैं एकांतर क्रम में। और इसके जो पुष्प हैं, जो इसके पुष्प है वो श्वेत और पित्त वर्ण के, यानी वाइट कलर के और येलो कलर के इसकी मंजरियों में, मंजरियों इन द सेंस जैसे कि ऐसे मंजरी लटकी हुई होती है, इसमें छोटे छोटे प्लांट्स से चारों छोटे छोटे फूल नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं। तो एक मंजरियों के रूप में, जैसे कि आपने जो अंगूर होते हैं, ग्रेप्स, उनका गुच्छा देखा होगा, इस टाइप में इसकी एक मंजरी होती है, एक लंबी सी, और उस पर ये चारों तरफ इसके नीचे लगे हुए होते हैं पुष्प। ठीक है, उसके बाद में आता है इसका फल। इसका फल आपको दिखाई दे रहा है कि इसका जो फल होता है वो अंडाकार होता है। जो इसमें हम इमेज में देख रहे हैं, इसका फल जो होता है वो अंडाकार होता है। ठीक है, और अंडाकार होते हुए इसके जो फल हैं उस पर छोटे छोटे जो फल हैं, जैसे कि ये फल है, इस फल पे छोटे छोटे एकदम बिल्कुल रोम लगे हुए होते हैं, बिल्कुल बारीक नीचे इसके चारों तरफ हल्के हल्के के रोम मिलेंगे हमें। ठीक है, और इसका कलर जो आपको दिख रहा है, रोम में होंगे, उसका कलर दूसरे वर्ण का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम इसका रासायनिक संगठन। अब रासायनिक संगठन में बताया इसका केमिकल कंपोजिशन में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूट पाए जाते हैं। इसमें टैनिन होता है। ठीक है, एक इसमें गैलिक एसिड होता है, इसमें इलेजिक एसिड होता है, एक इसमें चिबुलिक एसिड होता है, और इसमें एक फाइलीमेम्ब्लिन पाया जाता है। मेनली इसमें एक जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट में चिबुलिक एसिड पाया जाता है, जैसे मैंने आपको शुरू से ही इसके ठीक है, चिबुलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं इसके रस पंचक, जो इसकी फार्माकोडायनेमिक्स है वो हम पढ़ेंगे। उसमें पहला आता है इसका रस। तो रस आपको पता हो, रस 6 होते हैं। ठीक है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय रस। ठीक है, तो इसका जो रस होता है वो कषाय रस होता है। ठीक है, अगर कषाय रस किसी भी मेडिसिनल प्लांट का अगर कषाय रस मिलेगा तो उसमें जो गुणों की बात करेंगे हम, तो गुण में वो हमेशा में लघु और रुक्ष मिलेगा और उसका जो विपाक है वो हमें मधुर मिलेगा, और इसका बीज होता है वो उष्ण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट में है इसका क्लासिकल कैटेगराइजेशन, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि इसका चरक ने जो संहिता है, चरक है, सुश्रुत है, और जो वाग्भट है उसमें इसका कहाँ कौन कौन से गण में शामिल किया गया है। तो पहला जो है वो है जो चरक है, चरक ने इसको ज्वरहर महाकषाय में शामिल किया है। ठीक है, तो ज्वरहर महाकषाय में उन्हीं ड्रग्स का यूज किया जाता है। जैसे किसी भी महाकषाय को हम पढ़ते हैं तो हर महाकषाय में एक महाकषाय में 10 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो उसमें एक महाकषाय में 10 ड्रग्स को शामिल किया जाता है। तो इसमें जो ज्वरहर महाकषाय है उसमें इसका वर्णन किया गया है, इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ज्वरहर ए ग्रुप ऑफ हर्ब्स दैट आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। ठीक है, उसके बाद में इसको कासर ग्रुप में माना गया, यानी ग्रुप ऑफ हर्ब्स दैट आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कफ एंड
कोल्ड, ठीक है, ये चरक के हैं। और एक इसको विरेचनोपक, ठीक है, यानी विरेचनोपक का मतलब होता है विरेचनोपक। विरेचन का मतलब होता है कि जो दोषों को अधेमाग से बाहर निकालते हैं, और पक का मतलब होता है जो इनमें सहायक होते हैं, ठीक है। तो ये विरेचनोपक में, विरेचन में सहायक होता है। तो ग्रुप ऑफ हर्ब्स दैट आर यूज इन विरेचन, द परगेशन थेरेपी, पंचकर्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट है सुश्रुत और वाग्भट ने इसको मुस्तादी गण में शामिल किया है। ये इसका क्लासिकल कैटेगराइजेशन है हमारा विभूतिका का। अब नेक्स्ट आता है इसका आमिक प्रयोग। आमिक प्रयोग में ग्रंथि मतलब होता है शिष्ट, किसी भी प्रकार की शिष्ट होती है उसको हम ग्रंथि बोलते हैं। ग्रंथि और विषय प्रयोग में जो विभूतिक का जो कल्क बनाकर लेप करना चाहिए, ठीक है, यानी इसका जो यूजफुल पार्ट है, जो मैंने आपको बताया कि फल मज्जा, उसका जो कल्क होता है उसका जो जिस शिष्ट पर कल्क बनाकर लेप करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आता है शोथ। शोथ का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो विभूतिक की मिंगी यानी जो फल है उसको पीस कर उसका लेप करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है श्वास रोग, जो रेस्पिरेटरी अपनी डिजीज है, उसमें जो विभूतिक का चूर्ण है उसको हम मधु के साथ में सेवन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कास। मैंने आपको जो शुरू में भी बताया था कि इसको हम जो कासगन पर्याय इसका है, इसमें जो विभूतिक की जो मसी यानी भस्म बनाई जाती है, भस्म बना के उसका सेंधव के साथ में प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है हृदयगर्तवात। हृदयगर्तवात में इसका विभूतिक को और अश्वगंधा चूर्ण में, यानी विभूतिक और अश्वगंधा चूर्ण में गुड़ मिलाकर उष्णोदक मतलब उष्ण जल के साथ में सेवन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दाह। दाह में जो विभूतिक का कल्क बनाकर उसका लेप करना चाहिए, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट साइड में हम देखेंगे कि इसकी प्रयोजांग, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रयोजांग में इसकी जो फल है उसका फल का मज्जा का प्रयोग किया जाता है। जैसे फल है उसके अंदर जो मज्जा पाई जाती है उसका प्रयोग हम इसका प्रयोजांग के रूप में करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है इसका विशिष्ट योग। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि त्रिफला चूर्ण बनाने के लिए हरित की, विविध की और आमल की, तो उसमें विविध की तो विभूतिक का प्रयोग किया जाता है। एक फल त्रिकादि क्वाथ, ठीक है, फल त्रिकादि क्वाथ बनाने के अंदर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर आता है इसकी मात्रा। जब मात्रा यानी कितनी मात्रा में हमें इसका मेडिसिन यूज करना चाहिए, तो हम इसे विभूतिक का चूर्ण है वो हम 2 से 3 ग्राम में यूज करना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता रहा हूँ आपको इसका एंशिएंट रेफरेंस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इसको जो पर्याय है विभूतिक, स्त्रीलिंग, स्नेह, अक्ष, कर्ष, फलस्तु से, इसको कली, द्रुमो, भूतवासा तथा कलियुगाल्य, ठीक है, ये इतने पर्याय हैं। उसके अलावा मैं बताया कि स्वादुपाक, कषाय, और ये कफ रोगों में कफ यानी कफ और पित्त रोगों को शमन करने वाला होता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि इसका वीर्य उष्ण वीर्य होता है और ये स्पर्श में ठंडा मतलब हीम स्पर्श, ठीक है, और ये भेदन करता है और काश का नाश करता है, काश नाशनम। ये रुक्ष होता है। नेत्रम नेत्रहितम यानी नेत्र के लिए हितकर होता है। केश्य मतलब बालों के लिए अच्छा है। और कृमि यानी इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी है। और वे सर्वे नाशनम, ठीक है। उसके बाद में जो विभूतिक की मज्जा है वो त्रट, छर्दी, कफ, वात रोगों में और लघु होती है, ठीक है। उसके बाद में इसको कषाय, मदकृचात, धात्री, मज्जापि तद गुणे, ठीक है। तो ये सब जो रेफरेंस है, इसका एंशिएंट रेफरेंस के बारे में मैं पहले ही आपको इसके जो आमिक प्रयोग है इसमें मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बता चुका हूँ, ठीक है। और इसका जो रेफरेंस है वो हमें भाव प्रकाश निघंटु के हरित के आदि वर्ग में श्लोक नंबर 33 और 35 में मिलता है। थैंक यू।